नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज के बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा। यानी कि यूपी कॉलेज के बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना है, चैप्टर वाइज यानी कि डिटेल सिलेबस में आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे यूपी कॉलेज के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में उनको भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि बच्चों, ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिलेबस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, न तो यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे मिलने वाला है। बच्चों, ये 5 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद और यूपी कॉलेज के टीचरों की हेल्प लेने के बाद हम ये सिलेबस आज आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता चल ही नहीं पाता है कि उनको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज हम बताएंगे, ये यूपी कॉलेज का वेबसाइट है, लेकिन बच्चों यूपी कॉलेज के वेबसाइट से ज़्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं बात क्या करूँगा कि भाई सिलेबस को जानने से पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि भाई पेपर का पैटर्न क्या, यानी कि भाई यूपी कॉलेज में अगर आप अप्लाई किए हैं तो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ये जानना भी आप सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो हाँ, अब ये खुल गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई यूपी कॉलेज के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बच्चों आप पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। तो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू बेस्ड आपका टेस्ट होता है। 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का मतलब कि 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होती है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसको लेकर के कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आज आप जान लीजिए कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। वहीं बच्चों, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और जो टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल जो आपका पेपर रहेगा यानी कि यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वो आपका 150 यानी कि 150 नंबर का रहेगा। पेपर का जो बच्चों मीडियम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश। इसका मतलब क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। लेकिन ध्यान रखिएगा, 11th 12th एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा, मैं आपके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मॉडल जो मूड ऑफ जो पेपर रहेगा बच्चों वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन आपको यूपी कॉलेज में जाकर के ही आपका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये स्पष्ट है। कहने का बच्चों ये मतलब है, और इसको हम समराइज फॉर्म में आपको समझाएं तो भाई यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का वक्त मिलता है उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 150 क्वेश्चन सही करेंगे तो 150 नंबर, यानी कि 150 150 मार्क्स मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव मार्क नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और यूपी कॉलेज कैंपस में जाकर के आपको इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कि एक कोई क्वेश्चन है, अगर उसका 4 ऑप्शन है तो इसमें से सही गलत का आपको चुनाव करना होता है। ओएमआर बेस्ड आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो बेसिक जानकारी थी मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे। अब मैं चर्चा करता हूँ डिटेल सिलेबस के बारे में कि आपको भाई डिटेल में पढ़ना क्या है। देखिए, यहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग है। देखिए, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, प्रोसेस है, मीनिंग है, एडवांटेज है आपका। उसके बाद लिमिटेशन अकाउंटेंसी है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है, रेशियो एनालिसिस। यानी कि इतने सारे टॉपिक्स आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में पढ़ना है। मैं नेक्स्ट की बात करूँ, आप इसका PDF हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम ये इसको अपलोड करवा दूंगा। उसके बाद आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसमें 2 तरह के आपके हैं, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। ठीक है, तो इसके कुछ टॉपिक्स में आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक है, आपका कंज्यूमर है, आपका डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, मार्केट्स है, इसमें नेशनल इनकम है, बेसिक टर्म्स है, एग्रीगेशन है, आपका बैलेंस पेमेंट है, गवर्नमेंट बजट है और फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को आपको
जो है पढ़ना है। मैं बात करूँ अगले सिलेबस की, तो आपका अगला जो सिलेबस है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन है, और इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, बिजनेस मैनेजमेंट है और बिजनेस है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसके नाम आपके सामने दिए गए हैं। इसमें मीनिंग है, नेचर है और एडवांटेज है, नीड्स है, फंक्शन है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इसमें भी आपका मीनिंग, कैरेक्टरिस्ट है, नीड है, फॉर्म्स है, क्लासिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है, और इसमें करके आपका इंटरनल जो है और इंटरनेशनल ट्रेड है, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने, और कुछ ये भी चुनिंदे टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये भी कुछ टॉपिक हैं चुनिंदा जिसको आपको कवर करना है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको आपको कवर करने हैं। तो इन टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे ख्याल से ये आखिरी होगा। हाँ, कुछ और भी है, ये मनी एंड बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग के कुछ आप टॉपिक्स को देख लीजिए। ये मनी का है आपका सिलेबस, है बैंकिंग का है, ठीक है। इसमें आपका मीनिंग है, हिस्ट्री है, टाइप्स है, लॉ ऑफ जो है असम है, फंक्शंस है, और मीनिंग है, हिस्ट्री है, फंक्शन है, इंडियन बैंकिंग है, आरबीआई मनी है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आपको मनी एंड बैंकिंग में कवर करने हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, ठीक है। तो बच्चों ये था यूपी कॉलेज के बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे कुछ कोर्स के बारे में फीचर्स हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। हालांकि बच्चों जो इसका पीडीएफ होगा, जो आप पीडीएफ देख रहे थे, आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और इसी ऐप यानी कि प्ले स्टोर से आप क्या करिएगा कि आप ना डीएनएस एजुकेयर, ध्यान दीजिए, डीएनएस एजुकेयर ऐप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा। उसी ऐप पे बीकॉम वाले सेक्शन में जा करके आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बात करूँ कि सर तैयारी कैसे करनी है, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल जहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में विजिट करिए। यानी कि सबसे पहले आप क्या करिए कि हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको बीकॉम का एक सेक्शन बना होगा, और बीकॉम वाले में अलग अलग कोर्सेज के, जैसे आपका चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो हो, या बिजनेस मैनेजमेंट हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या अकाउंटेंसी हो, उन सब के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के एमसीक्यू के बाइलिंगुअल लेक्चर्स अपलोड है। वहाँ से आप लेक्चर्स को कवर करिए, और जो उसका नोट्स होगा ना वो भी आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ बीकॉम वाले ऑप्शन पे जाइए। हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे शायद ना समझ पाए, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप जाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी ऐप से, यानी कि बच्चों उसी ऐप के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे व्यू देखिए, हमारा चैनल है, आप जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना वीडियोज़ का, शॉर्ट्स का, लाइव का, प्लेलिस्ट का। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पर टाइप करना, ठीक है बच्चों। जैसे आप करें यहाँ बीकॉम, देखिए बीकॉम का सेक्शन बना हुआ है 11 वीडियो, लेकिन और भी इसमें वीडियो अपलोड होंगे। देखिए ये सारे वीडियो देखिए है, जैसे मैम ने यहाँ पे देखिए अलग अलग अकाउंटेंसी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, बीकॉम अकाउंटेंसी, मनी बैंकिंग है, तो अलग अलग देखिए बिजनेस स्टडीज़ है, तो बच्चों बीएसटी है, तो बच्चों अलग अलग अभी कराया गया है। और आने वाले भविष्य में अगले 10-15 दिनों में ढेरों सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो बच्चों इसका पूरा पीडीएफ होगा वो आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप से मिल जाएगा, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पेड बैच के साथ इनरोल होना चाहते हो तो अभी रिसेंटली हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जिसका प्राइस बहुत ही कम है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई भी और दुविधा हो तो 6387986764 पे कॉल करके आप यूपी कॉलेज के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।